देखिए बेटा, क्वेश्चन क्या है, सरफेस टेंशन हैज द सेम डायमेंशन एज ऑफ सरफेस टेंशन। अब ये सरफेस टेंशन क्या बला है, इसे लिखते हैं सबसे पहले। बेटा सरफेस टेंशन के लिए एक फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, दैट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। एग्जैक्ट फॉर्मूला मैं नहीं बता रहा हूं क्योंकि मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो डिटेल में हम ये फॉर्मूला पढ़ेंगे। तो रिमेंबर कि रेफरेंस कहां से है, इसका रेफरेंस है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स चैप्टर से, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स चैप्टर से। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ आ गया हमारे पास। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एक बात बताइए, सरफेस टेंशन का डायमेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ होगा। एक बार ऑप्शंस पर नजर डालते हैं। पहला है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ओके, इंपल्स, मोमेंटम और स्प्रिंग कांस्टेंट। पहले इन सारी एंटिटीज को ही लिखना पड़ेगा हमें, सभी का एक एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है ना तो आप लिख ही नहीं पाओगे डायमेंशन इस चैप्टर में। तो सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है ईटा। इसके लिए आप एक फॉर्मूला याद रखें, एक फॉर्मूला याद रखें जो कि काम आएगा आपके। फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। मतलब इस ईटा विस्कोसिटी कोफिशिएंट का डायमेंशन है फोर्स का डायमेंशन बाय आर का डायमेंशन इंटू वी का डायमेंशन। फोर्स का डायमेंशन हो जाएगा एम एल टी माइनस टू, आर का डायमेंशन हो जाएगा एल और वेलोसिटी हो जाएगा एल टी माइनस वन। तो ये आ जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस वन। तो ये और इसका डायमेंशन भी निकाल लेते हैं, एम एल टी माइनस टू बाई एल। तो एल तो गायब ही हो गया, तो ये हो गया एम टी माइनस टू। तो सरफेस टेंशन का डायमेंशन हो गया एम टी माइनस टू। अब ये इससे तो मैच नहीं किया, ठीक है। इंपल्स क्या है, इंपल्स याद होगा आपको, इंपल्स है चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम का मतलब तो मोमेंटम ही हुआ ना। तो इसके लिए हम सिंबल यूज करेंगे जे वेक्टर। तो जे का जो डायमेंशन होगा वो मोमेंटम का डायमेंशन होगा, दैट विल बी एम एल टी माइनस वन। तो ये भी नहीं है। मोमेंटम विल बी अगेन सेम, मोमेंटम का डायमेंशन भी होगा एम एल टी माइनस वन। लेकिन ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग होता है माइनस के एक्स। तो फोर्स का डायमेंशन इज के का डायमेंशन इंटू एक्स का डायमेंशन। ये जो के है ना यहां पर, इस के को कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। ये है स्प्रिंग कांस्टेंट। तो आप बताएं के का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, क्या वो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला बाय एक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा? फोर्स क्या है एम एल टी माइनस टू, एक्स क्या है डिस्टेंस एल, तो ये आ गया एम टी माइनस टू। करेक्ट। सो क्या आंसर आ गया हमारे पास? स्प्रिंग कांस्टेंट के पास जो डायमेंशन है वो सरफेस टेंशन के पास जो डायमेंशन है उससे मेल खाती है या उसके साथ मैच करती है। क्लियर? आई होप ये क्वेश्चन एकदम क्लियर होगा आपको।